राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज देवउठनी एकादशी आने ही वाली है, तो आज आपको वीडियो इसी से संबंधित मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि देवउठान एकादशी व्रत किस प्रकार रखें, पूजन विधि तथा कथा महात्म के विषय में। बहुत से लोगों को यह भी कंफ्यूजन है कि व्रत हम किस दिन रखें, 25 नवंबर 2020 को रखें या 26 नवंबर के दिन रखें। तो हम इस कंफ्यूजन पर भी आज बात करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो इस एकादशी व्रत में भी दशमी की शाम से आपको अन्न का त्याग करना चाहिए और दशमी के दिन जो व्रती है उसको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो व्रती दशमी के दिन रात्रि में भूखे नहीं रह सकते हैं, वो रात्रि में दूध और फ्रूट्स ले सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करें तथा भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत के द्वारा स्नान करवाएं। स्नान करवाने के पश्चात आप भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र पहनाएं। उसके पश्चात भगवान की रोली, धूप, दीप, चंदन, हल्दी, पुष्प तथा सफेद तिल द्वारा भगवान का पूजन करें और भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप पंचामृत और मखाने की बढ़िया पीली केसर युक्त खीर ले सकते हैं। इस दिन आप भगवान को पीले पुष्पों की माला, आप इस समय गेंदे की माला भी ले सकते हैं, जो कि इस समय गेंदे के फूलों का सीजन चल ही रहा है, तो आप गेंदे के फूलों की माला भी ले सकते हैं। आप भगवान को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, जिससे श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात आप एकादशी व्रत कथा पढ़ें। आप इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी कर सकते हैं तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप और भी कर सकते हैं तो 7 या 21 माला अवश्य करनी चाहिए। आप इस मंत्र को तुलसी की माला पर करें, जो कि विशेष फलदायी माना जाता है। इसके पश्चात पूर्ण दिन उपवास रखें और शाम के समय तुलसी माता के निमित्त एक शुद्ध गाय के देसी घी का दिया जलाएं और रात्रि में हरि नाम भजन का कीर्तन करें, यानी कि रात्रि जागरण करें, भगवान के नामों का गुणगान करें। इस एकादशी व्रत में आप मीठा फलाहार यानी कि दूध, फ्रूट्स इत्यादि ले सकते हैं। अगर आपसे नमक के बिना नहीं रहा जाता है तो आप कूटू सिंघाड़े के आटे, सेंधा नमक से बना शुद्ध सात्विक फलाहार ले सकते हैं। इसके पश्चात द्वादशी के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और ब्राह्मणों को जिमाने के पश्चात अपने व्रत का पारण करें। हम आपको संक्षेप में बता दें कि पारण करने के लिए आप कुछ अन्न, चावल या कोई भी चीज ब्राह्मण को दें और उसके पश्चात आप अपने व्रत का पारण करें। कुछ अन्न खाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आपको चावल ग्रहण अवश्य करने चाहिए, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि को एक तुलसा दल अर्पित अवश्य करना चाहिए। आप तुलसा दल 108 भी ले सकते हैं या तुलसा दल की माला भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं, जो कि महान उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन ही आपको श्री हरि को योग निद्रा से जगाना चाहिए, जो कि श्री हरि आषाढ़ मास में एकादशी से योग निद्रा में थे और वो आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अपने योग निद्रा से जागेंगे, तो आपको भी भगवान को इस दिन जगाना चाहिए। अब लोगों के यहाँ अलग अलग प्रथाएं हैं भगवान श्री हरि को जगाने की। कुछ लोग गेरू और चावल द्वारा चौक पूरते हैं और अलग रंगोली बनाकर उस रंगोली पर मूली, सिंघाड़ा, गेहूं और बताशे और सिक्का द्वारा रखते हैं और उसको ऊपर थाली से ढकने के पश्चात नीचे एक दिया लगा देते हैं और उस दिए द्वारा काजल बनाते हैं और उसके पश्चात भगवान को जगाया जाता है विशेष तरह से। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या आपके घर में जिस तरह से अब तक भगवान को जगाया जा रहा है आप उस तरह से जगाएं, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ टोकरी में भगवान को पहले टोकरी से ढकते हैं और टोकरी द्वारा फिर अलग प्रकार से उठाया जाता है। तो आपके घर में जिस तरह से भगवान को जगाया जाता है आप उस तरह से भगवान को जगाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं
देवउठनी एकादशी कथा महात्म के विषय में। प्रबोधनी देवठान एकादशी महात्म। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनाइए। भागीरथी गंगा तथा तीर्थ नदी समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि के यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगीवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं,
और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे और उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करने चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपानह धारण नहीं करते, उन्हें उपानह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं,
उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनता व पढ़ता है उसे अनेक गौदान का फल मिलता है। अत प्रबोधिनी एकादशी महात्म समाप्तम। तो अब हम बात कर लेते हैं, बहुत से लोगों को यह भी कंफ्यूजन है कि हम व्रत किस दिन रखें, 25 नवंबर को रखें या 26 नवंबर को रखें। तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम माना गया है और हमारे शास्त्रों में भी द्वादशी युक्त एकादशी को रखना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस बार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2020 को रखा जाएगा। इस्कॉन श्री बांके बिहारी मंदिर में भी 26 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय है 25 नवंबर 2020 2:42 AM पर और एकादशी तिथि समाप्त होने का समय होगा 26 नवंबर 2020 को 5:10 AM पर। हम इस एकादशी को महाद्वादशी भी कह सकते हैं क्योंकि ये एकादशी बहुत दुर्लभ संयोग द्वारा प्राप्त होती है। वो लोग 25 नवंबर को भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, वो 25 नवंबर के दिन भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। ध्यान दें, इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। जो लोग एकादशी अगर 25 को कर रहे हैं तो वो 25 के दिन श्री तुलसी माता और श्री शालिग्राम भगवान का विवाह करेंगे, और जो लोग 26 तारीख को एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो 26 तारीख की शाम को ही श्री शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह करेंगे। पारण तिथि के दिन हरिवासा समाप्त होने का समय है 11:49 AM, यानी कि 26 तारीख के दिन 11:49 AM पर। जो लोग 25 तारीख को व्रत रखेंगे उनके पारण का समय है 26 नवंबर 2020 को 1:05 PM से लेकर 3:11 PM तक। और जो लोग 26 नवंबर 2020 दिन गुरुवार के दिन व्रत रखेंगे उनके पारण का समय है 6:48 AM से लेकर 7:46 AM तक। और इस दिन द्वादशी तिथि भी 7:46 तक रहेगी। तो जो लोग 26 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो वो लोग 27 नवंबर 2020 को 7:46 से पहले ही अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें। 26 तारीख को एकादशी का व्रत करने वाले 27 तारीख यानी कि 27 नवंबर 2020 को यानी कि 27 नवंबर 2020 को बताए गए मुहूर्त के अनुसार अपने व्रत का पालन करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना प्रबोधिनी एकादशी से संबंधित जो भी आपके कंफ्यूजन थे उनको दूर करने के विषय में, और प्रबोधिनी एकादशी व्रत पूजा विधि, कथा महात्म आदि के विषय में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।